आवाज, डॉलर मजीद 5 रुपए 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर नई तारीखी बुलंदी, 230 रुपए की सतह पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 3 रुपए महंगा। अमेरिकी करेंसी की नई कीमत 229 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 457 पॉइंट्स की कमी। इमरान खान का XY का बयानिया जमीन बोस हो गया। खुर्रम दस्तगीर खान की इमरान खान पर तनकीद, कहा मुल्क की मईशत को डगमगाते रखना इमरानी फितने का एजेंडा है। सियासी उतार चढ़ाव तो जमहूरियत का हिस्सा है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। मुल्क भर में मॉनसून के ताकतवर स्पेल की दोबारा एंट्री। लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली भी गायब। मुख्तलिफ इलाकों में मकानों की छतें गिरने से 3 अफराद जल बसे। कसूर में भी शदीद बारिश के बायस शहर डूब गया, पानी घरों में दाखिल। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, पानी दुकानों में दाखिल। पेशावर में आसमान पर गहरे बादलों का राज। महकमा मौसमियात की 28 जुलाई तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। मूसलाधार बारिशें, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर समेत मुतलका अजला की इंतजामिया को चौकस रहने का हुक्म। जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 वासा और मुतलका इदारों को जरूरी हिदायत जारी। नशीबी इलाकों से नकासी आब के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएं। ट्रैफिक पुलिस का अमला जांफिशानी से फराइज सर अंजाम दे। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बिजली 9.90 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CCPA ने जून की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली के निर्खों में 9 रुपए 90 पैसे के इजाफे का बड़ा मुतालबा कर दिया। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी, मजीद 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,315 टेस्ट किए गए। NIH के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2% से मुतजावज। 170 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला रुक न सका। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 8 पैसे मजीद महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर नई तारीखी बुलंदी 230 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज डॉलर 224 रुपए 92 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई महीनों से रुपए की कदर में गिरावट देखने में आ रही है। मुल्क में हुकूमत की तब्दीली के बाद 11 अप्रैल से अब तक डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला आ रहा है। पाकिस्तान में 30 जून 2022 को खत्म होने वाले माली साल के अख्ताम पर $1 की कीमत में 204.85 रुपए की सतह पर बंद हुई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 457 पॉइंट्स की कमी।
بادل جم کر برسے، لاہور میں بارش کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، شدید بارشوں کے باعث گلیاں تالاب سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انڈر پاسز بھی بند ہیں، جبکہ 100 سے زائد فیڈر بھی ٹرپ کر گئے ہیں، جس سے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں مکانوں کی چھتیں گرنے سے 3 افراد چل بسے۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں رات سے ہی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش تاجپورہ میں 224 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جے روڈ پر 56، ایئرپورٹ 156، گلبرگ میں 60، لکشمی چوک میں 126، اپر مال 98، مغل پورہ 141، نشتر ٹاؤن 101 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ ادھر گجرات ڈنکا روڈ پر بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، میاں بیوی سمیت 8 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملبے کے نیچے آ کر 2 لڑکیاں جان کی بازی ہار گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق میاں بیوی اور بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 16 سالہ عائشہ اور 14 سالہ مریم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر اور گلیات میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ 23 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ لاہور میں بارش کا سلسلہ جاری، ایم ڈی واسا غفران احمد کی ہدایات پر عملہ فیلڈ میں متحرک ہے۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش تاجپورہ میں 224 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں تاجپورہ میں موجود ہمارے نمائندے کامران علی سے۔ جی کامران، جی بالکل، شہر لاہور میں کل رات سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ تاجپورہ کے علاقہ میں ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، 7 گھنٹے میں 234 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور پاکستانی تاریخ کا جو ریکارڈ ہے پچھلے 20 سال کا، اس میں لاہور میں سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ اب ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہم اس وقت لاہور میں تاجپورہ کے علاقہ میں موجود ہیں۔ مغل پورہ سے لے کر ہربنس پورہ پل تک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ اس کی وجہ سے سڑک جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پانی جو ہے مغل پورہ سے لے کر ہربنس پورہ پل تک جو ہے انڈر پاسز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پانی کی تعداد کثیر موجود ہے۔ مگر یہاں پر واسطہ انتظامیہ کی اگر بات کریں تو واسطہ انتظامیہ کی جو گاڑیاں ہیں وہ پانی نکالنے میں مصروف عمل ہیں، ورکرز فیلڈ میں ہیں، کیونکہ ایم ڈی واسا غفران احمد نے سخت احکامات جاری کیے تھے کہ اگر غفلت کا مرتکب کوئی افسر و عملہ پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ افسران و عملہ فیلڈ میں متحرک ہے، کیمرے کے آپ کو دکھائے، اور یہ پانی جو ہے وہ نکلوا رہے ہیں۔ ایک ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جو بارشیں ریکارڈ کی گئیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد، خواجہ احمد حسان ہمیں دورے کرتے ہوئے نظر آئے اور عوامی فلاح کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے، آج اس بارش میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی نمائندہ واسا انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس کل کی اگر بات کریں تو کل واسا کے ہیڈ آفس میں شیخ امتیاز محمود کی جانب سے ڈھول بجائے گئے، بگیاں لائی گئی، بینڈ باجے بجائے گئے اور ڈھول کی تھاپ پہ جو ہے وہ رقص بھی کیا گیا۔ مگر آج نہ تو شیخ امتیاز اور نہ ہی ان کی ٹیم کا کوئی بندہ عوامی فلاح کے لیے۔ موسلادھار بارشوں کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے لاہور سمیت متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کو چوکس رہنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122 واسا اور متعلقہ اداروں کو ضروری ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ حکام فیلڈ میں نکلیں اور نکاسی آب کے لیے کام کی خود نگرانی کریں۔ حمزہ شہباز نے نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے تمام وسائل بروقار لائے جائیں، نکاسی آب کے کام کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے۔ منتخب نمائندے بھی اپنے علاقوں میں نکاسی آب کے لیے کام کو خود مانیٹر کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹریفک کی روانی کے لیے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ٹریفک پولیس کا عملہ جانفشانی سے فرائض سر انجام دے، مخلوق خدا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لاہور سمیت لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ ترجمان لیسکو کے مطابق بارش کے باعث لیسکو کے 50 فیڈر سے بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل ہوئی ہے۔ ریسکو فیلڈ سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بارش کے رکتے ہی بجلی کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ صارفین سے بارش کے دوران بجلی کی تنصیبات سے دور رہنے کی اپیل۔ لیسکو کے چیف چودھری محمد امین نے ہدایت کی کہ بارشوں کے دوران لائن پر کام کرنے والے فیلڈ ملازمین سیفٹی سے متعلق تمام ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ لائن سٹاف حفاظتی آلات کے بغیر ہرگز کام نہ کرے، لیسکیو چیف آفیسر کا کہنا تھا۔
ताजपुरा एसडीओ ऑफिस एरिया में 185 mm बारिश हुई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद उस्मान को रिपोर्ट पेश। एयरपोर्ट एरिया में 149 मिलीमीटर, ताजपुरा एरिया में 139 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन मोहम्मद उस्मान ने कहा कि वासा अपनी शहरी हदूद जबकि MCL लाहौर के मज़ाफ़ात में मुकम्मल ऑपरेशन हालत में तैयार रहे। वासा अफसरान शहर के तमाम एमरजेंसी मराकज़ डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल फ़ाल रखें। तमाम अंडरपास पर ट्रैफिक वासा MDLA टीम मौजूद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक केबल फ़ाल रखें। A-सीरीज़ और MCL अफसरान इलाकों का दौरा करें। नकासी आपकी खुद निगरानी करें। कमिश्नर लाहौर की अफसरान को हिदायत। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से हलाकतों की तादाद 90 तक पहुँच गई। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से सूबे के मुख्तलिफ अजला में हलाक होने वालों की तादाद 90 हो गई है, जिनमें से 31 मर्द, 28 खवातीन और 31 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से 63 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बारिशों से 2536 मकान मुनहदिम और 1017 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDMA के मुताबिक बारिशों से 706 मवेशी हलाक हुए। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से 9 पुलों को नुकसान भी पहुँचा है। अब बात करें कुछ मौसम की। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शरपुर शरीफ के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, इंतजामिया गायब। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अफगान टाउन शरकपुर में। गुज़िश्ता रात से जारी बारिश वक्फे से जारी है और शरकपुर के नशेबी इलाकों में पानी इतना आ चुका है कि नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। शरकपुर के अगर महलों की बात की जाए तो अफगान टाउन, महल्ला चाह बदरे वाला और मिडल स्कूल ग्राउंड के करीबी एरिया, तहसील सर्कुलर रोड, मलक शेर अली मोहल्ला, चौक शेर रबानी ज़ेर आब आ चुके हैं, जहाँ पे अभी तक इंतज़ामिया ने कोई फर्दर किसी टीम को नहीं भेजा कि वो नालों को और सेवरेज को जो बंद सिस्टम है उसे खोल सकें ताकि ज़ेर आब इलाकों से पानी जल्द निकल सके। और इस बारिश का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़िम्मेदारों को हो रहा है, जिसमें धान की फसल जो बिल्कुल मूंजी की तैयार हो रही है, इस बारिश से वो उसमें एक तो फल अच्छा आ जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका अमरूद के बागात को है। अमरूद के बागात में इस बारिश के असरात की वजह से फल में मिठास पैदा होती है और अमरूद की ग्रोथ मज़ीद बेहतर हो जाती है। और ज़िम्मेदारों का यही कहना है कि इस बारिश से हमारे जो डीज़ल और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हैं वो हमें नहीं चलाने पड़ते। फजल कयूम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शेखुपुरा और इसके मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बारान रहमत कुछ इलाके मकीनों के लिए जहमत बन गई। बारिश से मकान की छत गिरने और मलबे तले दबने से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। जी महमूद, बताइएगा। आज बिल्कुल दीगर शहरों की तरह ज़िला शेखपुरा और उसके मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ मूसलाधार होने वाली बारिशों से नशेबी इलाके जो ज़ेर आब आ चुके हैं। तारिक रोड, भिट्ठी रोड, खालद रोड, नई आबादी, अराइयाँ वाला, रीगल चौक और शहर के दीगर गली महलों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा होने की वजह से लोगों को इस पानी से गुजरना महाल हो चुका है। अगर बात की जाए सीवरेज के निज़ाम की तो सीवरेज का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासर है और इस खड़े पानी के अंदर कौन सा मेन होल खुला है लोगों को इसके हवाले से बिल्कुल कोई खबर नहीं। शहरियों और मकीनों और राहगीरों के लिए किसी भी वक्त कोई सान्या हो सकता है। कोहिनूर न्यूज़ के जो नाज़रीन हैं उनको हम यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि फैसलाबाद रोड की आबादी क्रिश्चियन कॉलोनी में इस वक्त एक बसीदा मकान की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद मलबे तले दबने की वजह से शदीद जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू एहलकार जख्मियों को लेकर DHQ अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर
آج موسم کے حوالے سے تو مزید بارشوں کی نوید بھی سنائی گئی ہے اور اس خراب موسم میں طلبہ و طالبات آج فرسٹ ایئر کا ایگزام دینے کے لیے امتحانی سینٹروں کا بھی رخ کیے ہوئے ہیں. جی محمود بیگ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ جہلم اور گدرہا میں موسلادھار بارش جاری، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ڈومیلی کے قریب منی ڈیم ٹوٹ گیا. پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں. ہارون آباد میں بارش کے پانی نے جہاں فصلیں خراب کرنا شروع کر دیں، وہیں سیم نالوں سے گنجائش زیادہ پانی آبادیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی. اہل دہیہ نے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد کو ایکشن لینے کی اپیل کر دی تاکہ آبادی میں پانی کو داخل ہونے سے بچایا جا سکے. آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے پانی نے جہاں فصلوں کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے، وہیں سیم نالوں میں گنجائش سے زیادہ پانی آبادیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی. اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد کو ایکشن لینے کی اپیل کر دی تاکہ آبادی میں پانی داخل ہونے سے بچایا جا سکے. وزیر آباد اور اس کے نواحی علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. نکاسی آب کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے پانی گھروں میں داخل، شہریوں کو مشکلات کا سامنا. دوسری طرف زرعی ماہرین نے دھان کی کاشت والے علاقوں میں موجودہ بارشوں کے سلسلے کو نعمت خداوندی قرار دے دیا اور کہا کہ بارشوں سے فصلوں خصوصاً دھان کی فصل پر انتہائی مثبت اثرات پڑیں گے. کسانوں کو پانی کے خراجات کی مد میں لاکھوں روپے کی بچت ہوگی. تخت پنجاب پر کون ہوگا براعظمان؟ فیصلے میں صرف آج کا دن باقی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج لاہور آئیں گے. فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 187 ارکان اسمبلی ہوٹل منتقل ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف آج پارلیمانی پاور شو کرے گی. عمران خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوگا. تحریک انصاف نے آج تمام ارکان اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کر دی. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ارکان کی شرکت سے ہی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پارلیمانی نمبرز حتمی طور پر سامنے آئیں گے. دوسری جانب فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 187 ممبران لاہور کے ہوٹل میں موجود ہیں. عمران خان نے جمہوریت کی جڑیں کاٹنے کا کام کیا اور عمران خان کا ایکس وائی کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا. وفاقی وزیر خرم دستگیر خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی عمرانی فتنہ سر اٹھاتا ہے ملک کی معیشت ڈوبنے لگتی ہے. ملک کی معیشت کو ڈگمگاتے رکھنا عمرانی فتنے کا ایجنڈا ہے. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور سیاسی اتار چڑھاؤ تو جمہوریت کا حصہ ہے. پنجاب میں نون لیگ کی اکثریت رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد پنجاب اسمبلی میں نون لیگ بڑی جماعت تھی اور پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 155 تھی. تاہم اب عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے. خرم دستگیر خان نے کہا کہ عمران خان نے جمہوریت کی جڑیں کاٹنے کا کام کیا. پنجاب میں زبردست پولنگ سست روی کا شکار نہیں کیا گیا اور 17 جولائی کو انتخابات پرامن ہوئے. وفاقی وزیر نے کہا کہ اتحادی حکومت میں تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں. ہمارا مقابلہ فاشسٹ جماعت کے ساتھ ہے. چیف الیکشن کمیشنر کو غدار قرار دے دیا جا رہا ہے اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. صدر لاہور پاکستان تحریک انصاف شیخ امتیاز احمد کی پھرتیاں. وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے ہی ڈھول بگیاں اور بینڈ بازی لے کر واسا ہیڈ آفس پہنچ گئے. افسران میں شیخ امتیاز کی انٹری دیکھ کر تشویش کی لہر دوڑ گئی. واسا کے ہیڈ آفس شادی ہال کا منظر پیش کرنے لگا. تفصیلات کامران علی سے. جی کامران بتائیے گا. سیاسی دفتر کا منظر پیش کرنے لگا جس سے انتظامی امور تاخیر کا شکار ہونے لگے. واسا کے ہیڈ آفس میں ڈھول بگیاں بینڈ باجے دیکھ کر اعلیٰ افسران میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کے وزیر پنجاب تعینات ہونے کے بعد ممکنہ طور پر کاف لیگ کی ایک اہم سیاسی شخصیت کو
BC वासा का चार्ज मिलेगा। इसी खदशा के पेश नजर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख इम्तियाज महमूद ने वजीर आला के तयन से पहले ही अपने आप को BC वासा तस्वर कर लिया है। वाज़ेह रहे, शेख इम्तियाज महमूद ने PTI के वर्कर्स को वासा में मुदाखलत नहीं करने दी, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों में काम। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। जलालपुर पीरवाला और इसके गिरदुराह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 14 घंटे से तजावुज कर गई, जिसके बायस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर और शहरियों को बूंद बूंद को तरस गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज चौकत्ता से। जी एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और जलालपुर पीरवाला में जो बिजली की लोड शेडिंग है वो 12 से 14 घंटे हो रही है, और जो शहरी हैं बहुत दोहरी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं, और जो ज़िंदगी गुजारने के उनके वसाइल हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जी भाई। जी, यहाँ पर बिजली की 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है, और ना ही हम काम कर पा रहे हैं और ना ही पानी है हमारे पास। बिजली होगी तो पानी होगा, हमारे पास पानी की एक एक बूंद से तरस रहे हैं। हमारी MPA और MNA से गुजारिश है कि वो इसमें इन्वॉल्व हों और हमारा बिजली का मसला हल कराएं। जी, शहरियों के आपने तासुरात सुने हैं। शहरियों को कहना है कि अगर बिजली होगी तो पानी का जो सिस्टम है, जो टर्बाइनें हैं वो चलेंगी, और हम एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इनकी अपील है कि लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि शहरी जो है बआसानी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, एजाज अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ, पंजाब हुकूमत ने एक और वादा पूरा कर दिया। गवर्नर पंजाब बरीगुर रहमान की मंजूरी के बाद बजट माली साल 2022-23 में ऐलान शुदा 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान चट्ठा से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। बजट माली साल 2022-2023 में इसका ऐलान किया गया था कि 15% जो है वो खुसूसी अलाउंस मिलेगा मुलाजमीन को। 1 से 19 तक जो गुज़िश्ता रोज हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन, और आज दूसरे वाले की तकमील हुई है कि जो रवा साल में जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनको 15% जो है उनकी पेंशन में इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन का इतलाक 1/7/2022 से होगा। मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले जितनी भी हुकूमतें थी नून लीग की, उन दौर में भी और PTI के दौर में भी 10% किया गया था। और ये बताने की जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उनके मुताबिक ये एक बड़ा इजाफा है मौजूदा माली कंडीशन में। जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। अब आपको बताएं कि सेक्रेटरी लेबर एंड HR लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। मजीद जानते हैं सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज उस्मान से। जी उस्मान, बताइएगा। यहाँ पर एक कन्वेंशन का जो है वो इख्तिमाम किया गया। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा साहब ने उस कन्वेंशन की जो है वो सदारत की। मेरे साथ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कन्वेंशन के हवाले से वो क्या कहेंगे और ये किस मकसद के लिए कन्वेंशन जो है वो रखी गई थी। सर ये बताइएगा। बेसिकली आज का ये जो कन्वेंशन लेबर हाल में किया गया है, इसमें पूरे पंजाब से जो लेबर लीडर हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के, मुख्तलिफ यूनियंस के, CBA के जो सरबराह हैं, उन सबको इन्वाइट किया गया है, और उनके साथ लेबर के जो इज्तिमाई मसाइल हैं वो सारे के सारे डिस्कस हुए हैं। जिस तरह चाइल्ड लेबर का मसला है, बाउंडेड लेबर का मसला है, मिनिमम वेज का मसला है, या लेबरर्स की सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का मसला है, या हमारे स्कूलों और हॉस्पिटल के मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस हुई हैं। इसी की बेस पे इंशाल्लाह ये सारे मसाइल भी हम करेंगे, और मज़ीद जहाँ कहीं ऐसी ज़रूरत है उसके लिए हम लेजिस्लेशन भी करेंगे। एक सबसे बड़ा जो इसमें लेबर डिपार्टमेंट बड़ा इनकलाबी कदम उठाया जा रहा है वो ये कि लेबर डिपार्टमेंट में 39 डिफरेंट लेबर लॉज हैं, जिनको कंसोलिडेट करके, सिंप्लीफाई करके एक बेहतरीन कानून की शक्ल में हम ला रहे हैं, जिसमें तमाम लेबर्स का भी बड़ा फ़ायदा होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी बड़ा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, आपने सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा साहब की बात सुनी। इनका यही कहना था कि चाइल्ड लेबर के हवाले से और इस कन्वेंशन। उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
बार फिर खुश आमदीद। खानपुर के कच्चे में पुरानी दुश्मनी की बिना पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। इत्ला मिलते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई। आपको बताएं कि खानपुर में कच्चे के इलाके में पुरानी दुश्मनी की बिना पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। फायरिंग के तबादला में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। इत्ला मिलते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर की थाना कैंट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। इस मौके पर डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार, एएसपीसी सिटी अहमद अजीज अहमद और एसडीपीओ सदर सलकर तारिक अजीज भी उनके साथ मौजूद थे। तफसीलात फजल जावेद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर की थाना कैंट आमद पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी। इस मौके डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार, एएसपी सिटी उजैर अहमद, एसडीपीओ सदर सरकार तारिक कुरैश भी मौजूद थे। आरपीएफ ने दौरान चेकिंग थाना के रिकॉर्ड्स वाइज रही और कैंप को चेक किया। उन्होंने थाना फ्रंट डिस्क रूम का मुआयना करते हुए ऑनलाइन रिकॉर्ड को चेक किया। फ्रंट डिस्क पर सलीन से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। आरपीएफ ने थाना के एसएचओ और स्टाफ को हिदायत की कि फ्रंट डिस्क पर आने वाले शहरों से इज्जत व एहतराम से पेश आए। थाने में आने वाले सलीन की शिकायत को फौरी इंदराज करें। पुलिस का अच्छा रिस्पॉन्स ही मुआशरे में पुलिस के इमेज को बेहतर कर सकता है। हुकूमत पंजाब आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक फ्रंट डिस्क के जरिए तमाम शिकायत के इंदराज को यकीनी बनाए। उन्होंने थाने के हवालात में निज कैमरा जात को भी चेक किया और सख्ती से हिदायत की कि किसी भी शहरी को नाजायज हवालात में न रखा जाए। रीजन भर में थाना जात में मौजूदा हवालात को 24 घंटे मॉनिटरिंग सेल से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। खुदाई बरतने वाले अफसरान से आनी हाथों से निपटा जाएगा। ज़िले तशवीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू करें। पुलिस गश्त को मजीद मौसर बनाएं। इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी में मजीद तेजी करें ताकि मुलजमान गिरफ्तारी के चलान अदालत में पेश किए जाएँ। साकवा रिकॉर्ड हफ्ता को मॉनिटरिंग करें। किसी जुर्म में मुलव्वस होने की सूरत में उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चोरी, डकैती, राजधानी के मुकदमा मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से शहरों को छीना हुआ माल बरामद करें ताकि मुतासरीन की दाद रसी की जाए। किसी भी वारदात की इतला मिलने पर फौरी तौर पर एसएचओ या डिप्टी पर मौजूदा अफसर मौके पर पहुंचकर मुतासरीन से मुकम्मल तावन करें। इस तरह पेश आए कि वो पुलिस की मौजूदगी में खुद को महफूज समझे। पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसे यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कर लाए जाएंगे। बाद आरपीओ ने एसडीपीओ सिटी सर्कल का भी विजिट किया और रिकॉर्ड को चेक किया। कैमरामैन खुरम उस्ताद। फजल जावेद खान की रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि फिरोज वटवा का शहरी इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच के हाथों लुट गया। दौरान चेकिंग गाड़ी से 6.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। शहरी सरापा एहतजाज, आईजी पंजाब से नोटिस लेने की अपील और रकम की वापसी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। फिरोज वटवा के रैशी बाबर अली भट्टू को नाकाबंदी के दौरान इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मियां मंजूर और रफशूली ने रोक कर गाड़ी अपने कब्जा में लेकर बेगुनाह शहरी को थाने में बंद करवा दिया, जबकि इनकी कार की चाबी समेत कब्जा में ले ली, जिसमें मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक की रखी हुई रकम 6.5 लाख रुपए गायब कर लिया। खुद रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने शहरी को छानबीन के बाद किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस ना पाए जाने के बायस आज़ाद कर दिया। शहरी ने अपनी ज़ाती कार सिक्योरिटी ब्रांच के इंचार्ज मियां मंजूर शूली से वापस मांगी तो मज़कूरा पुलिस अफसर ने गाड़ी थाना में खड़ी कर देने का एतराफ़ करते हुए कहा कि गाड़ी थाना के सहन में मौजूद है। शहरी बाबर अली भट्टू ने गाड़ी में रखी हुई रकम न मिलने पर मुतल्लिका पुलिस अफसर से रब्ता किया, अपनी रकम का मुतालबा किया तो इस पर मियां मंजूर शूली इनकारी हो गया। मुतासरा शहरी बाबर अली भट्टू ने आईजी पंजाब, डीआईजी रेंज और दीगर इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से अपनी रकम वापस लेकर देने और फ़राइज़ से गफलत बरतने वाले करप्ट पुलिस अफसर मियां मंजूर अहमद शूली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शेख के साथ फराज अहमद मुगल, कोहिनूर न्यूज़, फिरोज वटवा। फिरोज अहमद की रिपोर्ट आपने जानी। अब बात करें कि मंडी बहाउद्दीन में महकमा फूड अथॉरिटी इन एक्शन। जिला भर में गैर मयारी नाकिस दूध की फरोख्त का नोटिस ले लिया। शहरियों का फूड सेफ्टी टीम मंडी बहाउद्दीन को खराज तहसीन। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब शुएब जदून की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद नासिर की सरबराही में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुज़र सेहत दूध फरोख्त करने पर दुकानदारों को जुर्माने 2250 लीटर से ज़ायद मिलावट शुदा दूध तल्फ कर दिया गया। थाना अलाहाबाद गलहन हटार में डकैती की वारदात। 3 डाकू असलहा के जोर पर 3 लाख रुपए नकदी, 8 तोले तलाई जेवरात और खातून के कानों से तलाई बालियां उतार कर ले गए। खवातीन के शोर पर अहले मोहल्ला ने 15 पर कॉल कर दी। डीएसपी चूनिया मलिक लाल मोहम्मद खोकर बर वक्त मौका पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम ने ज़रूरी शवाहिद और उंगलियों के निशानात ले लिए। पुलिस ने डाकुओं को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करा दी।
सियालकोट में बारिश के बायस हादसा, तोपखाना बाजार के कच्चे मकान की छत गिर गई। छत गिरने के बायस एक बच्ची मलबे तले दब गई, जबकि मियां बीवी जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने 12 साल महनूर दुख्तर वजीर अली को मलबे से जिंदा निकालकर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मी 45 साल वजीर अली और समरीन को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर की डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी के हमरा बड़ी कार्रवाई। मिलर टाउन घर में जाली जूस की फैक्ट्री पकड़ ली। 2500 से जायद मुसरे सेहत जूस की बोतलें और मशीनें बरामद। गैर मयारी जूस मौका पर तल्फ कर दिया गया। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ फूड अथॉरिटी और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि किसी को भी अवाम की सेहत से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, जबकि वसाइल आबादी के लिहाज से कम होते जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आबादी बढ़ने का तनासुब यही रहा तो इसके नतीजे में बेरोजगारी, गुर्बत और जराइम की शरह में मजीद इजाफा हो सकता है। तफसीलात फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद, जी बिल्कुल। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, वरना हमारे वसाइल कम होते जाएंगे, आबादी बढ़ती जाएगी। मेरे साथ मोहम्मद आतिफ जो कि डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर हैं फैसलाबाद के मौजूद है। ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी हमारी सोसाइटी पे क्या अफेक्ट आ रहे हैं? जी, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है और अगले चंद सालों में हम 5वें नंबर पे आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मसाइल हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप माहौलियात का मसला देख लें, आप तालीम की सहूलतें देख लें, आप सेहत की सहूलतें देख लें, इसके अलावा गुर्बत में इजाफा देख लें, आप जराइम में इजाफा देख लें, बेरोज़गारी में इजाफा हो चुका है। तो ये वो सारे मसाइल हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना चुके हैं। हम इस वक्त बाकी मुल्कों से, जो इस्लामी मुल्क हैं, अगर हम उनसे अपने आप को मुवाजना करें तो हम उनसे भी बहुत पीछे हैं हर लिहाज से। तो आबादी जो है, बढ़ती हुई बेहंगम आबादी, इसको हमें कंट्रोल करना होगा। तभी हम जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकते हैं। कि जैसा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद आतिफ साहब का कहना है कि अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल ना हुई, जो हमारे हालात हैं, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे रोज़गार के हालात हैं, इसके अलावा हमारी। महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। सेवन शरीफ के नवाही इलाके भान सैयदाबाद टाउन में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात, इलाके का सेवरेज सिस्टम भी नाकारा। भान सैयदाबाद टाउन कमेटी की अदम तवज्जो के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सेवरेज का पानी गली मोहल्लों में जमा, ताफुन उठने से वबाई अमराज फैलने का खदशा। शहरों ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नोटिस लेने और गैर जिम्मेदार अफसरान को हटाने का मुतालबा कर दिया। पिंडी घेप मेजर ग्रुप के सीनियर रहनुमा मलिक खुरम शहजाद ने कहा कि बहुत जल्द पिंडी घेप के बड़े सियासी धड़े मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक की क़यादत पर एतमाद करके पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि हल्का NA-50 की आवाम मेजर के सर का ताज हैं। मेजर ग्रुप एक ख़ानदान है जिसकी सियासत का महवर अटक की तामीर और तरक्की और आवाम की बेलौस खिदमत करना है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने अपने सियासी मुखालिफिन की साजिशों का सब्र के साथ मुकाबला किया। मेजर ताहिर सादिक ने अपने दौरे निज़ामत में पसमानदा इलाकों में तालीम, सेहत, सड़कों, बिजली, गैस जैसी सहूलियात समेत हज़ारों नौजवानों को रोज़गार देकर उनको अपने ख़ानदान का सहारा बना दिया। रावलपिंडी मंडी मोड़ पर तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी, सैकड़ों कनाल एराजी वागुजार करा ली गई। मजीद जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी से। जी अदनान, बताइएगा। बंदे ट्रेस कर रही है पुलिस भी हमारी, और अगर हमें भी यहाँ पे कोई इस तरह की अभी कोई शरारती एलिमेंट नजर आता है तो पुलिस की बिल्कुल नफरी मौजूद है, SHOs भी साहब भी हैं, तो इसको हम हैंडल कर लेंगे, कोई इशू नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा जुनैरा साहब की आपने बात सुनिए। गैर कानूनी तजावुजात माफिया के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन तो जारी है, ताहाल जारी है और गुज़श्ता 10 दिनों से जारी है। मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर जुनैरा साहब, डॉक्टर जुनैरा साहब का ये कहना है कि ये अदनान, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि एंटी करप्शन सरगोदा ने महकमा लाइव स्टॉक सरगोदा के नादहिंदगान से 27,70,755 रुपए रिकवर करके खजाना सरकार में जमा करवा दिए। महकमा एंटी करप्शन सरगोदा रोजाना की बुनियाद पर नादहिंदगान से रिकवरी करके खजाना सरकार में जमा करवा रही है। एक कार्रवाई में आसमा एजाज चीमा, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा को बावसूख जराये से मालूम हुआ कि गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म खिजराबाद के रकबा गाय पाल स्कीम के तहत मुख्तलिफ मुआवजात के पट्टादारों को दे रखा है, जिसकी रकम खजाना सरकार में जमा नहीं करवा रहे हैं।
डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज का ETO मोटर व्हीकल अथॉरिटी प्राइवेट व्हीकल ETO 5 और मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटी कमर्शियल व्हीकल और TFC पेशावर का अचानक दौरा, मुख्तलिफ फाइनल रिकॉर्ड्स और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड का तफसीली मुआयना किया। डायरेक्टर जनरल एक्साइज ने महकमा से मुतल्लिक अवामी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल एक्साइज ने दौरे के दौरान आवाम से मुलाकात की और उन्हें दी जाने वाली सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। डायरेक्टर जनरल ने इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। अवामी सहूलत के पेश नज़र TFC में मज़ीद 2 काउंटर बनाए जाएँ। दफातर में साफ़ पीने के पानी की फरहमी को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए गए। डायरेक्टर जनरल एक्साइज ने इस मौका पर अफसरान और एहलकारों से भी मुलाकात की और इनको इंतजामी अमूर में दरपेश मसाइल के फौरी हल की हिदायत जारी की। शिया और कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी का पिंडी घीप का दौरा, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अल्लामा नासिर तकवी के हमरा। उनका कहना था कि 26 जुलाई को जिनाह इस्लामाबाद में जिनाह कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में अल्लामा वाहिदी ने कहा कि उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ मुलाकात में अपने मुतालबात पेश किए हैं। 4 दीवारी के अंदर मजाल सज़ा और रिवायती जलूसों पर पाबंदी, FIR समेत पुरअमन शहरियों को 4th शेड्यूल में शामिल करने जैसे ज़ालिमाना पॉलिसियों का फौरी खात्मा किया जाए। हुक्मरान अहले तशरीह को आइनी व मज़हबी हुकूक फराहम करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। कोहिनूर न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।